ओंकार रुक्साम जजुरे बच्चा, वेद में तो ओम बड़े हैं, लेकिन ओंकार भगवान का विभूति योग है, ओंकार ब्रह्म नहीं है, ये भ्रम है। ओम मैं जगत, जगत सृष्टि स्थिति प्रलय आकार उकार मकार, इसको ओम कहा जाता है। इनमें ब्रह्म, ब्रह्म जब सर्वगत है, सर्व स्थान में रहता है, तो ओम में ब्रह्म नहीं है, मैं ये नहीं कहता हूं, क्योंकि ओम ही करेक्ट ब्रह्म नहीं है, ओम ब्रह्म का विभूति है। इसीलिए लोग कहते हैं विद्वान, हरि ओम नमो नारायणाय, हरि वही सत्य है। ओम अकार शुद्ध सनातन है, उकार मकार स्थिति और विलय है, सृष्टि और विलय। जो स्थिति है आकार, वही ब्रह्म है। इसलिए तो महिमा धर्म में अलख निरंजन को अलेख महिमा कहते हैं। जो परम ब्रह्म है वो ही परम ब्रह्म है, वेद में परम ब्रह्म नहीं है। परम ब्रह्म का नाम है, विष्णु है, कृष्ण है, राम है, सीता है, राधा है, अर्जुन है, और कोई प्रभु का नाम है। उरुक्रम है, और ये सब नाम भागवत में प्रयोग किया महामुनि समाधि युग से। अब मंत्र को आ जाओ, तो ब्रह्मलोक का सुख, परम सुख जो प्राप्त होता है, संसार का सुख इसे बुराई लगता है। संसार में सात्विक सुख, मांस मच्छी नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, बीड़ी गांजा सुल्पा नहीं करते, जुआड़ी नहीं है, नस्सेबाज नहीं है, तमाकू नहीं करते, उड़िया कहते गुड़ाखू, गांजा सुल्पा ये कुछ नहीं करते। उनके लिए रजगुणी खुशबू का तेल लगाना, सोयाबीन बड़ी खाना, अचार खाना, दूध दही खाना, ये सब उनके लिए अच्छा नहीं लगता। ये भी संबंध है उनके लिए। संबलपुर में एक कथा है अपनों भाषा में, जगत बोले भगत बझार, भगत बोले जगत बझार। संसार कहते हैं भक्त सात्विक प्राणी वो पगला है, और भक्त कहते हैं संसार विषय में पगला है। परस्पर अपनों अपनों के लिए विरोधाभास में जाते हैं। एकादशी करने वाला कभी मांस मच्छी नहीं खाएगा, सत्व गुण वाले जो भगवान का 6 जयंती पालन करते हैं, 81 करते हैं, व्रत उपासना निष्ठा काष्ठा आचार व्यवहार नीति नियम, जिनका नियत ठीक है, वो तो मंद व्यक्ति को देखकर उनको निश्चित बुराई लगेगा। लेकिन बुराई लगने से भी घृणा नहीं करना, प्यार करना, बस इसको समझाकर अच्छे रास्ता को लाना। घृणा नहीं करना या पराया चुगली नहीं करना, निंदा नहीं करना, मंद सात्विक। राजसिक मंद क्या है? राजसिक आदमी रोटी पाते हैं, रोटी पे घी लगाते हैं, दूध देते हैं, पनीर खाते हैं, और मीठो खाते हैं, गुलाब जामुन, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू का तेल लगाते हैं, भगवान का भजन पूजन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, वकीलाती करते हैं, बारिस्टरी सर्विस करते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं। राजसिक उनमें कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। और जब तामसिक को आ जाओगे, तामसिक वालों का रास्ता पश्चिमी दिशा को है और सात्विक वालों का रास्ता पूर्व को है। ये अपनों अपनों के लिए मंद ही है। जैसे सब धर्म धर्म कहते हैं, लेकिन ये धर्म ऐसा नहीं है। हम जिसको धर्म कहते हैं, धर्म तो पालन को ही नहीं करते।
धर्म के लिए कहते हैं, लोग लिखते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं धर्म का ग्रंथ को, धर्म सभा में सत्संग में बहुत कुछ कथा सुनते हैं, साधु संत का सेवा भी करते हैं, लेकिन सही ढंग से धर्म का आचरण नहीं करते। मैंने रीड राइट स्पीक लिसन fight and died for religion, but it is very sorrowfully he don't use to religion on his lifelines. छोड़ो, अब आ जाओ मात्सर्य। उच्चारण और आचरण में समान रहना। इसीलिए मन का जो प्रकृति है 25 प्रकृति, छंद मंद मात्सर्य दंभ कूट काम क्रोध ईर्षा तम हिंसा तर्क अविश्वास विरुद्ध कंदल दुष्ट कृपण दुराचार चौर चंडाल खल म्लान मदन आलस्य गर्भ और अज्ञान, इनको सच्चे रास्ता में लाना। सात्विक में रहो या निर्गुण में रहो, रजगुणी मत बनो। रजगुण रजात राग, रजगुण ज्यादा हो जाने से तमगुण हो जाते हैं। ज्यादा दूध दही मक्खन खाओगे तो ब्लड प्रेशर हार्ट भी हो सकता है। ज्यादा खुशबू का इत्र लोगे तो हार्ट अटैक का संभावना 100% है। कॉस्मेटिक चीज लगाओ मत। भगवान ने तुम्हारे लिए मिट्टी दिया, हल्दी दिया, हरड़े दिया, हरिड़ा जिसको हरी तकी कहते हैं, ऐला है, सरसों का तेल है, तिल का तेल है, इसको लगाओ शरीर में। मिट्टी लगाओ। केमिकल से बनी हुई साबुन क्यों लगाते? अरे भारत भारत भारत, भार जो वहन करते हैं, भार बाहुंगा है, वजन वहने वाला, और त इसका स्थिति है। सारे समाज का वजन उठाओ। सारे जगह का बोझ हम उठाते हैं। बोझ उठाओ। जैसे गधा बोझ उठाते हैं चंदन का, और चंदन का महत्व नहीं समझते, ऐसे प्राणी बेटा बीबी परिवार का बोझ उठाते हैं। उनका स्वार्थ को समझ नहीं पाते। इसीलिए तो गोस्वामी कहते हैं, सूर नर मुनि जन के यह रीति स्वार्थ हेतु करई नाना प्रीति, उमा राम सम नहीं जग माही गुरु पितु मातु बंधु भाई, कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। सब स्वार्थी है। वृक्षा क्षीण फलम त्यजन्ति विहगा, शुष्कं सरम सारसम पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपाहं, दग्धं वरान्तं मृगं निद्रव्य पुरुषे त्यजन्ति गणिकाः, भ्रष्टान् रूपे मंत्रिणः ये सर्वे अर्थवशाय नरपते कागोशकः वल्लभाः। संसार में कोई किसका नहीं है। कही नानक सुन भगवंता, नानक कहते हैं भगवान को, इंसान को नहीं कहते। या जग में कोई ना अपना रे, तेरे बीत जाती उमर हरि नाम बिना, बीत जाती उमर हरि नाम बिना। अब मात्सर्य को आओ। मात्सर्य छंद मंद का बात, मात्सर्य अहंकारी होना, पराया सीरी, पराया सुख को जो सहन नहीं कर सकते, इसको मात्सर्य कहते हैं। तो मात्सर्य, भगवान का कामों में मात्सर्य क्या है? कंस, शिशुपाल, दंत्र वक्र, शाल्व, राजा जरासंध, ये सब मात्सर्य थे।
भगवान को इंकार करते हैं, क्योंकि उनका शरीर में कुछ शोक मोह भय तो सबका रहता है, और कृष्ण का स्मरण से मोह नहीं टूटते। भागवत कहते हैं यस्याम वै श्रावयामास कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापहा। अब ये सब भगवान को सब जानते थे, कंस भी जानते थे, शिशुपाल भी जानते थे, दंतवक्र भी जानते थे, और उन्हें विद्वेष मनोभाव रखकर, द्वेष मनोभाव रखकर, शत्रु भाव रखकर प्रभु को प्राप्त हुआ। ये भी एक प्रकार भाव है, इसमें तामसिक गति होता है, लेकिन गति तो होता है। ज्ञान गमन प्रत्यक्ष गत्यर्थ को पूजन नाम सत्कार चेतनख्यान निवासेषु व्याकरण सूत्र है। मैं छंद मंद व्याकरण अलंकार को नहीं जाते, कथा तो कथा ही है भाई। तो मात्सर्य, फिर सात्विक मात्सर्य को आओ। सात्विक मार्ग राजसिक और तामसिक से अच्छा है। निर्गुण में भी तामसिकता रह जाता है। कहते हैं और ये लकड़ी फकड़ी सोने चांदी पित्तल से बना हुए मूर्ति का पूजा करते हैं, जड़ का सेवन पूजन से क्या लाभ है? भारत का परंपरा है जड़ मूर्ति से चेतन का सत्ता अनुभव करना। इसीलिए कहते हैं नास्ति प्रतिमा तस्य यस्य नाम महत जसः। उनके नाम तो महत्त्व से यस्य प्रभु का नाम, और उनका प्रतिम कोई तुलनीय नहीं है, लेकिन उनके तो फिर कुछ है ना, उनके स्वरूप है। अंगुष्ठ मात्रम रवितुल्य रूपम कहता है वेद। जब अंगुष्ठ मात्रम अंगूठी है तो इनका आंख कान नाक मुंह कैसे नहीं रहेगा भाई? केवल अंगूठी रहेगा क्या? अंगूठे से तुम दृष्टांत दे सकते हो, तो पूरे शरीर का दृष्टांत हम देता हूं। आदित्य वर्णम तमसः परस्तत् कहते हो, सूर्य का वर्ण, सूर्य का समान करते हो भगवान को। हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, सूर्य मंडल में भगवान है। ध्येयम सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसियासन सन्निविष्टो मकर कुंडल किरीटवान हिरणमय बपु किरीटहारी हिरणमय बपुत धृत शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री माता लक्ष्मी का साथ भूदेवी श्रीदेवी के साथ विराजमान होते हैं सूर्यमंडल में। सूर्यमंडल में ब्रह्म को देखो, भगवान को सब में देखो। ब्रह्म आकाशवत न अभी तो आकाश ब्रह्म, आकाश क्या ब्रह्म है? आकाश ब्रह्म का समान प्रतीत होता है। जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी, ये सब ब्रह्म का स्वरूप है। आयतनवान, ज्योतिषवान, प्रकाशवान, ऐसे भगवान का तीन पाद है। ये जड़ जगत के लिए है, चेतन के लिए नहीं है। भीमा भाई कहते हैं अनंचास वायु ना सारु जनम चंद्र सूर्य जार दीपो। ओ चांद सूरज हमारे लिए तो बड़े तेजस्क्रिय है और शांति स्निग्ध किरण प्रचंड गर्मी किरण देने वाले हैं, संसार को दिखाने वाले, उजाला करने वाले हैं। सूर्य ज्ञान का प्रतीक है और चंद्र मन का प्रतीक है। योग दर्शन कहता है सूर्य संजमात भुवन ज्ञानम। उपनिषद कहता है असूर्या नामाते लोकांधे न तमसावृता सस्ते प्रत्याभिगच्छन्ते जेके चात्महोरोजना। असूर्या न सूर्या न अर्क नर्क, और चंद्र मन का प्रतीक है। ऐसे मात्सर्य गुण को, ये जो संप्रदाय है कोई प्रकार, अलख निरंजन संप्रदाय, राम संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, गौड़िया संप्रदाय, गायत्री संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय, सिख संप्रदाय, अरे भाई तुम जिस तरीके से भगवान को समझते हो वही ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन उसी तरीके से तुम भगवान को पूरे रूप में नहीं पाओगे। भगवान का कुछ अंश है। छह अंधे हाथी देखने के लिए गए,
और हाथी का कोई कोई अंग पकड़कर कोई बोला हाथली एक खंबे का तरह है, कोई बोला एक रस्सी का तरह है, कोई बोले दीवाल का तरह है, कोई बोले हाथी जो सुपा है कूला का तरह है, कोई बोले केला के जो पोहा होता है ऐसे है। हाथी को सबने छुआ। हर प्रकार संप्रदाय, कोई संप्रदाय धर्म का विरोधाभास नहीं है, विद्वेष नहीं है। धर्म का लक्षण को समझो पहले। धृति, क्षमा, दमो, अस्त्रेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अग्रधम, ये धर्म का लक्षण है। धर्म अथ चोदनात् धर्म अभ्युदयति धर्म। धर्म डेवलप करता है, डाउन नहीं करता है, हिंसा नहीं करती। तुम तो परस्पर में धर्म का जिहादी लगाकर लोग को कत्ल करते हैं। अरे जीव का हिंसा मत करो भाई, तुम पहले इंसान बनो, बाद में कुछ धर्म को अपना लो, वो अलग बात है। कुछ धर्म करो या ना करो इसके बारे में तो कुछ नहीं कहते तुमको। पहले मनुष्य बनो, मनुष्य का आचरण करो। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभि नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा धर्मे नहीं नहा पशु भी समाना। धर्म को अपना लो, संप्रदाय में वाद विवाद मत करो। भगवान एक ही है। एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति, एकम सत विप्राह बहुधा वदन्ति। मात्सर्य मत हो, अहंकारी मत हो, धर्म का प्रचार करो, पराया भलाए बुराई को मत देखो। ये तो है सात्विक दुर्बलता तुम्हारा, कमजोरी तुम्हारा सात्विक का ये कमजोरी है कि हमारे धर्म अच्छा है, वो अच्छा नहीं चलते। हम मांस मच्छी नहीं खाते, प्याज लहसुन नहीं खाते, वो शराब पीते हैं। शराब पीने वाला को किस तरीके से समझाकर इनका नशाबाजी को छोड़ाना, ये कोशिश तो करो भाई, संसार के भला के लिए। ये है उदार चित्त, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन जिन हो, ईसाई हो, अरे कोई सिख संप्रदाय का हो, किस नाथ संप्रदाय का हो, अलख निरंजन संप्रदाय का हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वाले हो, निगमानंद जी का हो, अनुकूल चंद्र का हो, कोई मतलब नहीं। ऐसे भी धर्म है, कुछ धर्म कहते हैं कि कुछ दिन हम मांस मच्छी खाते, हमको चलते। कोई कहते हम हर दिन खाएंगे, भगवान का नाम में बकरी मुर्गी मारेंगे। ये क्या धर्म भाई? जिस धर्म में जीव का हिंसा होते हैं, ऐसे मात्सर्य मत बनो, अहंकारी मत बनो, पहले मानव बनो। इसका बाद तुम कुछ धर्म को अपना लो। धर्म धारणा इत्यादि धर्म, ध्रुव मन धर्म, मन जिसको धारण करता है। सुधर्म करो, कुधर्म ना करो, यह मात्सर्य। अब दंभ को आ जाओ। भगवान का मार्ग में एक ही है रास्ता, निर्बल केवल राम। जो सात्विक और निर्गुण मार्ग वाले हैं वो कहते हैं प्रभु मैं दुर्बल हूं, कमजोर हूं, तुम ही मेरा बल हो। रे मने निर्बल केवल राम, निर्बल केवल राम। भगवान निर्बल है, न्यूट्रल है, कुछ नहीं करते। नतस्य कार्यम उपनिषद कहते हैं ना। और जब करते हैं भक्तों के लिए करते हैं। अवतार लेकर आते हैं। अब उपपद त्रितारण पल प्लावन धातु से अवतार शब्द निष्पन्न होता है। अब ये तो हमें सोचना चाहिए। भगवान अदंभ का दंभ है। भगवान का बांसुरी गोपियां का दंभ को छीन लेता। काखरु खसिला कुंभ हृदयरु छाड़िला दंभ। मटका खिसक गए ख्वाबों से और दिल से दंभ टूट गया बांसुरी का तान सुन के। प्रभु बांसुरी अभी भी बजाते हैं। भाग्यवान व्यक्ति को सुनाई देता है बंसी बट में। अद्यापि
जैसे काला चांद। बांसुरी बजाए, बांसुरी बजाए। भागवत कहते हैं ना, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम गोपी जन कृष्ण ग्रहित मानसा। श्रुत्वा तो वेणुध्वनि, वेणु बंसी मुरली, इसका नाम भी अलग अलग है, रूप भी अलग अलग है, काम भी अलग है। वेणु बाई अणु, जहां जोगी का ब्रह्म सुख और सांसारिक भोग का सुख ये नष्ट हो जाते हैं, प्रभु का पास जाने के लिए जो बुलाते हैं वही बंसी है, वही बांसुरी है। नंद के लाला काला वन में बांसुरी बजाया करे, अपना स्वजन को कान्हा